अब देखिए पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। हमें इसका करना तो इंटीग्रेशन ही है। अब देखिए हमें क्या आपको बताया था कि 10 स्क्वायर का हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं है जिसकी हम डायरेक्ट निकाल सकें। तो हमने क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है। देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज आएगी कि हमें सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 डी एक्स वैल्यू मिल गई, क्योंकि अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, एक साथ ही तो है ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस डी एक्स डॉट डी एक्स ऐसे कर सकते हैं, मैंने चेंज कर लिया। और सेक स्क्वायर को हम बताया कि ये 10x होता है, एक्स वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। अब देखिए इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स का क्या होता है ओनली x और प्लस c। आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x डी एक्स। सिंपल है, हमें पता है कि सेक स्क्वायर क्या होता है 10x होता है, ओनली 10x। x की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x। आप देखिए 4x की वैल्यू जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब करेंगे तो क्या होगा -1/4 आ जाएगा और प्लस c कर दीजिए, आपका हो गया आंसर। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे इस वैल्यू का तो माइनस से माइनस लग जाएगा और वैल्यू 4x की हो गई 1/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होगा जब अपनी डिफरेंशिएशन क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स को हम टी मान लेते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप देख लेंगे कि ये वैल्यू हमें क्या है, ये वैल्यू इंटू 1 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें डी टी दे रखी है। तो देखिए साइन इनवर्स टी को हमने टी मान लिया था डॉट डी टी। अब देखिए टी की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर अपॉन 2 कर सकते हैं, क्योंकि टी की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 टी स्क्वायर टी हो गया प्लस सी। अब टी स्क्वायर वैल्यू क्या है साइन इनवर्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगी साइन साइन -2x अपॉन 2 प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब तक तो हमें समझ में आ गया कि हम शायद नीचे वाली वैल्यू को देखकर मतलब हम वैल्यू देखकर बता सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ। तो लीजिए हम 6 cos x प्लस 2 4 sin x इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। आप देखिए इसमें क्या वैल्यू मिलेगी हमें, अगर इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँ तो देखिए हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी। अब इसे डिफरेंशिएशन कर दिए, 2 कॉमन है, 3 का होगा -3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू डी टी। अब देखिए आप वैल्यू क्या है 2 cos x -3 sin x dx इक्वल टू डी टी बाई 2 आ गया। मतलब हमें ये वैल्यू क्या मिल रही है, ये वैल्यू हमें क्या है डी टी बाई 2 मिल रही है। ये लिख लीजिए डी टी बाई 2। मैं इसको 2 यहाँ लिख दूँ, ये 1/2 हो जाएगा, सही है। अब मैंने इस वैल्यू क्या पुट किया था टी पुट किया था, टी 1/t हो गया। तो देखिए 1/2 log t मॉडुलस प्लस सी। अब देखिए 1/2 log की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट तो हमने इसको क्या था ना, तो देखिए 6 cos x प्लस 4 sin x मॉडुलस सी। आपका आंसर ये वाली आंसर हो गया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x ब्रैकेट है 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब देखिए जब आप सोचेंगे तो देखिए ये सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो लेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ cos स्क्वायर x को ऊपर ले आता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर x डॉट डी एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा, देखो ये सेक और tan को रिलेशन तो होता होगा, इस वैल्यू को टी पुट कर दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू टी। तो देखिए 1 0 माइनस tan स्क्वायर x सेक देखिए tan स्क्वायर x की वैल्यू आपको मिलेगी, सॉरी देखिए ये वैल्यू क्या है tan स्क्वायर x 10x है। यस अब ठीक है, tan x का कोई रिलेशन यहाँ मिलता है तो tan x क्या होगा सेक स्क्वायर x मिलता है dx इक्वल टू dt। अब देखिए क्या यहाँ माइनस तो है नहीं है, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt कह सकते हैं, सही है। तो लीजिए इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन ये हम वैल्यू टी पुट करी थी, टी का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन देखेंगे टी की वैल्यू क्या आएगा -2 डॉट डी टी। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन, अब देखिए हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 + 1 -2 + 1। तो अब देखिए माइनस वैल्यू क्या है टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 अपॉन माइनस की 1 वैल्यू आएगी, -1 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 1/t और देखिए प्लस सी। और 1/t की वैल्यू क्या है 1/2
1 माइनस 10x प्लस सी। ठीक है, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि हमें क्या है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डॉट डी एक्स। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स को हम मानते हैं, टी पुट करते हैं। अब जो है हमें ये लेना है, ये लेना है, अभी पता चल जाएगा। देखिए मैंने रूट एक्स को लिया है तो हमें रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू ये वैल्यू ऊपर जाएगी 2 डी टी। अब पता चलेगा कि हमने इस वैल्यू को माना था, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू मिल रही है वो किसकी वैल्यू है, 2 डी टी की वैल्यू है। तो लीजिए कॉस रूट एक्स की वैल्यू टी पुट करी थी डॉट 2 डी टी। अब हम कर सकते हैं इसे 2 कॉस टी डॉट डी टी। तो 2 कॉस क्या होता है साइन टी, 2 साइन टी की वैल्यू क्या पुट करी थी रूट एक्स प्लस सी। हो गया, सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि इंटीग्रेशन रूट साइन 2x डॉट कॉस 2x। इसके ऊपर इंटीग्रेशन मतलब कि रूट नहीं है। तो हम देखिए ज़्यादातर हम क्वेश्चन आप सॉल्व करते आएंगे, आपको हो गया होगा अंदाजा कि हम रूट की वैल्यू को हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, सिर्फ हटाते हैं। तो बाई सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं कि साइन 2x इक्वल टू टी। अब करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, क्या डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए साइन का होगा कॉस 2x और 2x से क्या होगा डॉट 2x dx इक्वल टू डी टी। अब देखिए कॉस 2x dx इक्वल टू क्या होगा dt/2 वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिल गई कॉस 2x dx वैल्यू क्या है dt/2। लीजिए इंटीग्रेशन रूट साइन 2x की वैल्यू t थी और डॉट dt/2। मैं इस 2 को यहाँ चलो यहीं लिख देते हैं। अब देखिए क्या हुआ 1/2 इंटीग्रेशन क्या है, जब ऐसा करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, यही से हम आंसू करें तो 1/2 टी के बाद 3/2 अपॉन 3/2। अब देखिए 1/2 डॉट 2/3 टी की वैल्यू 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया 1/3 टी की वैल्यू क्या थी साइन 2x की वैल्यू 3/2 प्लस सी आपकी वैल्यू आ जाएगी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स। आपको पता चलेगा हमें रूट का ही वैल्यू लेनी है। तो देखिए हम कहते हैं 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं। जब से करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब पता चलेगा कि कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, डी टी वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेशन डी टी बाई और कॉस रूट हमने इसकी वैल्यू क्या पुट करी है, टी पुट करी है। तो देखिए इंटीग्रेशन टी की वैल्यू क्या टी की वैल्यू माइनस 1/2 डॉट डी टी। जब वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। देखिए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस 2/2। मतलब वैल्यू क्या मिली 1/2 अपॉन 1/2। तो 2 डॉट 2 की वैल्यू 2 डॉट टी की वैल्यू क्या मिली आपको 1/2 प्लस सी। तो देखिए 2 टी की वैल्यू क्या पुट करी थी 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस सी। आपका आंसर ये हो जाएगा। ये देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 29 है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या पुट करने वाले हैं। तो ये देखिए लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए लॉग का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का करेंगे तो डॉट कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू हमें क्या देगी कॉट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए कॉट एक्स यहाँ है डी एक्स यहाँ है, मतलब डी टी मिल गया। हम कर सकते हैं इक्वल टू डी टी और लॉग साइन एक्स की वैल्यू टी हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है तो टी 1 + 1 अपॉन 1 + 1 डॉट डी टी। अब देखिए हम क्या है टी स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू आ गई प्लस सी कर सकते हैं टी स्क्वायर, मतलब कि लॉग साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गया स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी की वैल्यू आपकी आ गई। देखिए सिमिलर क्वेश्चन नंबर 30 है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए कितना सरल क्वेश्चन इंटीग्रेशन आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी पुट कर लीजिए तो कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा वैल्यू। तो पुट कर दीजिए साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी साइन माइनस डी टी। हमें इसकी वैल्यू क्या पुट करी थी डॉट टी। तो देखिए माइनस इंटीग्रेशन 1/t डॉट डी टी। 1/t क्या देगा लॉग टी देगा माइनस लॉग टी मॉडुलस प्लस सी। देखिए माइनस लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 31 कुछ नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ स्क्वायर दे दिया है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स
डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए वैल्यू ये क्या माइनस यहाँ लग जाएगा, तो लीजिए माइनस डी टी अपॉन ये क्या है टी का स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू क्या आएगी माइनस इंटीग्रेशन टी माइनस टू डॉट डी टी। तो देखिए माइनस टी का वैल्यू क्या है माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन। देखिए माइनस टी का वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन माइनस वन से माइनस वन कट गया, वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी का वैल्यू क्या है वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 32 आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 में आपको मिल गया है। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो कि आता ही है, यही क्वेश्चन आपको मत फंसाएंगे। बाकी सब तो क्वेश्चन कर लेंगे, जो अपॉन में वन अपॉन वैल्यू कोई भी हो, लॉग एक्स हो, साइन एक्स हो, कॉट एक्स हो, कुछ भी हो, यही क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। तो लीजिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ कि वन अपॉन, पहले से खोल दीजिए, वन प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देखिए वन अपॉन इसका एल्सियम लेंगे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ साइन एक्स बचा, इसे हम देखिए ऊपर ले जाएंगे, हमें वैल्यू क्या मिलेगी वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर जब साइन ऊपर जाएगा ये वाली, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें साइन एक्स मिल गई। अब हमें क्या इसका इंटीग्रेशन करना है बॉस। देखिए हमें यहाँ तक पहुँच गई, अब यहाँ आपको कुछ भी करिए मतलब थ्रू आउट आंसर आ जाएगा। पर जब आप इस क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखिए हमें क्या है वन अपॉन टू यहाँ भी इंटू करना है और टू इंटू यहाँ भी करना है। मतलब देखिए अगर मैं इसे काट भी दूँ तो हमें क्या है आंसर यही मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसमें हम इंटीग्रेशन वन अपॉन टू यहाँ रहने देते हैं। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ करेंगे, हम ये कर सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। हमने क्या देखिए हमने साइन एक्स को दोबारा पुट कर लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। और देखिए अगर मैं ऐसे से काट दूँ कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। अब देखिए मैं इसे दो बार मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस। तो देखिए मैं इसे आपको दो बार में करके दिखाता हूँ। देखिए इस वैल्यू क्या होगी वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, अब प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप देखिए यहाँ इससे वैल्यू कट जाएगी, डी एक्स बचा, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टू डॉट एक्स होता है। ठीक है, तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू हमें एक्स अपॉन टू वैल्यू मिल जाएगी प्लस। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, हम इस वैल्यू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे। देखिए साइन एक्स होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ क्या है माइनस कौन है कॉस एक्स है, तो इसमें हम माइनस चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये लग जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगी। मतलब ये माइनस क्या लग जाएगा माइनस डी टी हो जाएगी। हमें वैल्यू क्या मिलेगी इसकी वैल्यू हमें वन अपॉन टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन कॉस, इसकी वैल्यू हम क्या पुट करी थी साइन एक्स कॉस एक्स की अपॉन टी। देखिए हम यहाँ वन ला सकते हैं, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, ये क्या है लॉग टी प्लस सी, क्योंकि ये वन अपॉन टी हमें लॉग ही तो देगा। देखिए हम इस वैल्यू को और लिख सकते हैं एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू लॉग, अब टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आपका ये आंसर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। अगला भी बहुत सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और देख लीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया इसे समझ लीजिए। ये डी एक्स लगाते हैं, इसे हम सॉल्यूशन देंगे वन अपॉन वन माइनस, इसे हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें एलसीएम आएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन मिल गया। अब देखिए हमें क्या है इसमें वन, हमने बताया था कि इसको वन अपॉन के साइन में होगा, मतलब वन अपॉन के साइन कुछ होगा, हम अपॉन टू इंटू कर सकते हैं, ऊपर वन अपॉन टू यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या सकते हैं वन अपॉन टू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए मैं क्या करता हूँ साइन एक्स माइनस साइन एक्स कर दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ देखिए वैल्यू में यहाँ चेंज होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए क्या वैल्यू पूरी वैल्यू एक्सपेंड होगी, तो मैं क्या करता हूँ इसे हम यहाँ तोड़कर इसे ऐसे तो कर सकता हूँ वन अपॉन टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स यहाँ लगा लीजिए, डॉट डी एक्स कर लिए, मतलब मैंने इनको सेपरेट कर लिया अलग करके। अब देखिए इसका जो इससे ये जो प्लस में है ये वैल्यू कट जाएगी, इसका डी एक्स बचेगा, तो एक्स अपॉन टू बचेगा प्लस में। अब ये वैल्यू देखिए वन अपॉन टू इंटीग्रेशन, जब इस वैल्यू को हम टी पुट करेंगे,
जब हम वैल्यू टी पुट करेंगे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए ऐसी है, cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का होगा cos x, और ये होगा dx इक्वल टू डी टी। देखिए ये इसमें कॉमन हो जाएगा, कॉमन माइनस साइन आया प्लस cos x dx इक्वल टू डी टी। तो देखिए हम क्या सकते हैं, माइनस डी टी आ गई 1/2 माइनस लॉग टी प्लस सी प्लस x/2। अब देखिए माइनस इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग क्या पुट करी थी वैल्यू, ये वाली cos x माइनस साइन एक्स मॉड्यूलस प्लस x/2 प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के एग्जाम पे, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 बोर्ड में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं 1/2 के साइन एक्स में, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपको रूट 10x साइन एक्स अपन cos x दे रखा है। ये प्रैक्टिस में आता है क्वेश्चन, पर इसे भी आप इंपोर्टेंट डाल सकते हैं करने के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होगा, हम इसे cos x से डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता चल जाएगा मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। देखिए 10x cos x अपॉन साइन एक्स डॉट cos x अपॉन cos x, ठीक है। देखिए ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 10x, ये साइन एक्स का क्या होगा sec x हो जाएगा। अब देखिए इससे कट जाएगा, हम काट नहीं रहे, इससे वैल्यू ये ले रहे हैं, मतलब हम क्या मिलेगी, ये वैल्यू 10x मिल गया डॉट cos x। अब देखिए क्या है, इंटीग्रेशन रूट 10x डॉट sec x अपॉन 10x रूट डॉट 10x। अब देखिए cos x को हम ऊपर करेंगे तो ये क्या है, sec में बदल जाएगा, मतलब sec स्क्वायर x हो जाएगा डॉट dx। अब आप देखिए मैंने इसको 10x को किसने तोड़ा, रूट 10x, मतलब एक तो इससे कट गया, ये कट गया, हमें वैल्यू क्या मिली, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x dx। अब देखिए चेंज हो गया, बिल्कुल फर्स्ट 10x हम पुट करेंगे t, तो ये होगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू डी टी। हमें वैल्यू मिल गई, हमें वैल्यू क्या मिली, डी टी अपॉन रूट टी। अब आपको आता ही है कि इंटीग्रेशन टी की वैल्यू -1/2 वैल्यू क्या मिलेगी, टी की वैल्यू -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, मतलब कि टी की वैल्यू बनेगी 1/2 अपॉन 1/2 मतलब 2 टी की वैल्यू 1/2, 2 टी की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने 10x 1/2 प्लस सी, ठीक है, हो गया।